बारिश की चेतावनी। नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूं दीक्षा। स्पेशल में आज सबसे पहले दिखाएंगे गैराज में जहाज, इसके बाद दिखाएंगे कचरे की बारात और सबसे आखिरी में दिखाएंगे क्या है बदमाशों का प्लान बी। आपने गैराज में अब तक 4 पहिया वाहनों को ही रिपेयर होते देखा होगा, लेकिन अगर वाहनों के गैराज में चार्टर्ड प्लेन मरम्मत के लिए लाया जाए तो शायद आप विश्वास न करें, लेकिन हम आपको दिखाते हैं जबलपुर का वो गैराज जहां एक चार्टर्ड प्लेन दुरुस्त होने के लिए लाया गया। यह है मिशिगन कंपनी से खरीदा गया गरुड़ BTR-X 4 सीटर प्लेन, जो बैतूल हवाई अड्डे पर कंडम हालत में रखा था, जिसे जबलपुर में आरिफ खान नाम के मैकेनिक के पास लाया गया है। दरअसल ये विमान हाई क्वालिटी फाइबर से बना है और आरिफ पूरे प्रदेश में अकेले ऐसे मैकेनिक हैं जिन्हें फाइबर रिपेयरिंग में महारत हासिल है। आरिफ खान के पास ये विमान सागर के विवेकानंद विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन ने मरम्मत के लिए भेजा है। सुधरने के बाद इस विमान को सागर ले जाया जाएगा, जहां डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन में रखा जाएगा, जहां भविष्य के पायलटों को इसके लिए तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। आरिफ खान का कहना है कि 70,000 रुपए में उन्होंने इस विमान की मरम्मत का ठेका लिया है। मैं करीब 30-32 साल से फाइबर का ही काम कर रहा हूं और वो लोग यही पता करके आ रहे हैं कि आरिफ भाईजान कौन है जो फाइबर का काम करते हैं, तो उसको अपन ने फाइबर से ही इसको रिपेयर किया है। कितना खर्चा लगा वहाँ? इसमें खैर खर्चा तो बहुत आता है, लेकिन अपने शहर में लाने के लिए इसका खर्चा मैंने बहुत कम लिया है, मात्र 70,000 रुपए मैंने बनाया इसको। इस विमान के आने के बाद 3 पत्ती का जहांगीराबाद सुर्खियों में है, जहां लोगों की खासी भीड़ इस विमान को देखने के लिए उमड़ रही है। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। देखने वालों का कहना है कि जबलपुर में विमान भी सुधारा जाता है, उन्हें पता नहीं। ऐसा लगा कि हवाई जहाज खड़ा डुमरा में, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे मैकेनिक हैं यहाँ पे कि आगे भी और जाके तरक्की कर सकते हैं। इस विमान को सुधारने के लिए जबलपुर लाया जाना साबित करता है कि जबलपुर शहर कारीगरी में महारत रखने वालों का शहर है, जहाँ साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक की मरम्मत की जाती है। अपने इस फन और हुनर के लिए यहाँ के कारीगर देश भर में मशहूर हैं। जबलपुर से कैमरामैन शिव शंकर गुप्ता के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कार्तिक, आपसे जानना चाहेंगे क्या तकनीकी खराबी है इस विमान में और किस तरह से जबलपुर लाया गया? इसमें कारीगर हैं, वो जो हाई क्वालिटी का फाइबर होता है उसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, उसको ये सुधार कार्य कर लेते हैं। जो ये विमान भी है इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम है, जिसे बैतूल से लाया गया था और मैं जब को और इसके सुधार कार्य करा के वह अपने कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन पायलट का प्रशिक्षण देने के लिए इसको रखना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने पता किया मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ फाइबर का काम करने वाले लोग हैं, तो उसमें आरिफ नाम के जो व्यक्ति हैं जबलपुर के रहने वाले, उनके बारे में पता चला और इस विमान को यहाँ लाया गया। इसके बाद से यह चर्चा का विषय बना हुआ है और जैसे जैसे लोगों तक एक बात पहुंच रही, न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के इलाके के भी लोग खास तौर पे इसको देखने के लिए आ रहे हैं और ये देखने के लिए आ रहे हैं कि इसको किस तरह से सुधारा जा रहा है और ये 4 सीटर विमान है किस तरह का। जी कार्तिक, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जबलपुर से मैकेनिक जो है आरिफ खान, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे, एक गैरेज आप चलाते हैं लेकिन आपको एक चार्टर्ड विमान की रिपेयरिंग के लिए आपको वो विमान सौंपा गया है, कैसा लग रहा है आपको? ये मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है और मैं फाइबर ही रिपेयरिंग करता हूँ जी, और तकरीबन 30-32 साल से ये काम करते आ रहा हूँ और उस काम में सही मायने में सिला मिला है, क्योंकि वो लोग पूछते हुए आए थे कि आरिफ भाईजान कौन है जो फाइबर रिपेयर करते हैं जी। मैं कहा जो प्लेन है वो फाइबर में रिपेयर कर देंगे क्या आप? मैंने कहा भाई दिखाओ। उन्होंने दिखाया, मैंने कहा मैं बना दूंगा जी।
और मैंने कहा मैं अपने वर्कशॉप पे ही बनाऊंगा ताकि हमारे शहरवासी भी देख सकें ऐसे। जी आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे ये जो फाइबर का आप काम करते हैं जिसमें आपको महारत हासिल है, कितने वक्त से आप इस तरह का काम करते आ रहे हैं? ये काम मैं करीब 30-32 साल से करता आ रहा हूँ। जी। मेरे गुरु मेरे पिताजी थे, मैंने उनसे सीखा था ये। जी। और फुल अनुभव है मेरे को फाइबर रिपेयरिंग का। जी आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे ये कब तक, इसमें ये जो सुधार काम चल रहा है ये कब तक पूरा हो जाएगा? जी ये तो 2 दिन पहले हो गया सुधार। वो तो बच्चों के लिए मैंने अभी प्लान खड़ा कर दिया है। पूरे शहरवासी लोग आके देख रहे हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज के आके देख रहे हैं। जी। बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। जी। तो बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे। अपन यही चाह रहे थे कि हमारे शहरवासी लोग करीब से प्लान देखें। जी आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे ये पहला मौका है जब आपके पास किसी विमान को सुधारने के लिए लाया गया है, या इससे पहले भी आपने इस तरह के कई विमान सुधार चुके हैं? नहीं ये पहला है मैडम। पहला है आपका मौका। तो कैसा लग रहा है आपको? ये एक सराहनीय काम है क्योंकि प्रदेश में आपका नाम है, एक फाइबर रिपेयरिंग के मामले में आपका नाम काफी फेमस है, इसलिए चार्टर्ड विमान आपके पास आया है। जी मैडम। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है मैडम कि हमारे 30-32 साल की मेहनत अब रंग लाई है। जी। पूरा शहर देख रहा मुझे और बहुत खुशी हुई इस बात की। जी आरिफ, ये जो सुधार का काम है ये आपने खुद ही किया या आपके साथ आपके कर्मचारी भी इस काम में शामिल थे? नहीं इसमें मेरे कर्मचारी थे, 2 लड़के हैं, एक बंटी डेंटर है, एक छोटे डेंटर है। जी। जिससे बंटी डेंटर ने बहुत साथ दिया मेरा। तो जी। काफी बड़ा सामान है, मैं अकेले नहीं कर सकता था ये। जी आरिफ। उठाना फैसला पकड़ना, वो बंटी डेंटर मेरे साथ था। जी आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज एक्सप्रेस से बातचीत के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कार्तिक बने हुए हैं। कार्तिक, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी अनोखी सी बात है कि एक गैरेज में एक चार्टर्ड विमान की रिपेयरिंग की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि लोग भी आश्चर्यचकित रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ लोगों ने तो यह सोचा कि ये कोई खिलौना है या किसी तरह का कोई मॉडल बनाया गया है, लेकिन जब करीब से लोग देखने के लिए पहुंचे तो उन्हें इस बात का पता चला कि इसे बैतूल से लाया गया है। और लोग भी तारीफ कर रहे हैं आरिफ की, क्योंकि शहर का भी इसमें नाम जुड़ गया है। और इससे यदि ये बात और भी देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचती है और खासतौर पर जो विमान कंपनियां उनके पास भी पहुंचती, निश्चित रूप से एक अलग स्थान भी आरिफ को मिल सकता है। और ये बात कहने में अब कोई गुरेज भी नहीं है कि जबलपुर में इस तरह के जो कारीगर हैं, भले ही उनको एक अलग मंच नहीं मिलता, एक जगह नहीं मिलती, लेकिन उनकी कला में किसी तरह की कमी नहीं है। यदि उनको अलग अलग जगह पर उनको भेजा जाए और उनको मौका दिया जाए तो जरूर उनका हुनर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी कार्तिक, अभी जैसे बताया हमारे साथ मैकेनिक खुद आरिफ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ये जो प्लेन का काम था रिपेयरिंग का, ये सुधर चुका है। आखिर कितने वक्त में इस सुधार का जो काम था इसे पूरा किया गया? लगभग देखिए 10 दिन का वक्त इसमें लगा है। लगभग इसमें पूरा काम हो चुका है, सिर्फ फाइनल टच बस इसको देना है। और जैसा कि जो इसको कारीगर बनाने वाले हैं, इनका कहना भी है कि 2-3 दिन के भीतर ये सागर भी पहुंच जाएगा। लेकिन इनकी जो टीम थी, इनकी टीम ने बड़ी लगन के साथ में इसको काम किया। इनके यहाँ अन्य जो दूसरे और भी जो वाहन, इनका मुख्य जो काम है वो 4 व्हीलर्स का है और 2 व्हीलर्स की रिपेयरिंग का, डेंटिंग पेंटिंग का काम है। उन वाहनों को बिल्कुल अलग रख दिया, पूरी टीम सिर्फ इसी काम में लगी रही। और हमारी जब इनसे बात हुई तो उनका कहना भी था कि हमारा पैसा कमाने का इसमें उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमने 30-35 साल में जो काम किया है वह काम इसमें हमारा दिखेगा कि हमने जो मेहनत की, क्या वाकई में मैंने जो काम किया है वो उस लायक है या नहीं है। और वह चीज कल परसों जब काम पूरा हो गया, विमान तैयार हो गया, तो वह दिखाई भी दिया। जी कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।